औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। हज़रात सामीन, जश्न फ़तह खैबर की मुबारकबाद आप तमाम हजरात की खिदमत में और आप तमाम हजरात की जानिब से और अपनी जानिब से इस पुरमसरत मौक़े की मुबारकबाद पेश है अपने ज़माने के इमाम हज़रत वली असर की खिदमत आलिया में। कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी आय मुबारका को मौज़ूए सुखन के तौर पर हदिया समात करने की सआदत हासिल की गई, जो सूरह यासीन जो कुरान मजीद का दिल कहलाता है उसकी एक दिल वाली आयत है, जिसमें इरशाद हो रहा है कि हमने हर शय का एहसा इमाम मुबीन में जमा कर दिया। हर शय का कंट्रोल इमाम मुबीन में दे दिया। ये थोड़ी देर मैं गुफ्तगू इस पर करूँगा, इसलिए कि कल 22 रजब को नज़र न्याज के सिलसिले में कई जगह लोगों का आना और जाना, उसमें कुछ अपने मोमिनीन के दरमियान गुफ्तगू हुई। उसमें एक बात ये पैदा हुई कि पूरी दुनिया में नज़र इमाम सादिक होता है और किसी इमाम का इस एहतमाम से नज़र नहीं होता। तो उसमें ये कहा गया कि चूँकि हमारे छठे इमाम को मौका मिला था, उन्हीं से ये शरीयत पहचानी जाती है, उन्हीं से ये मिल्लत पहचानी जाती है। तो उस पर मैंने महसूस किया, उनको जो समझाना था वो मैंने समझाया, मगर ये महसूसात मैंने सोचा अवामुन्नास तक पहुँचाए जाए, ताकि हर जहन में अगर ये उपज हो तो ये हमारे यहाँ खिलाफ शरीयत अमल है कि इमाम को मौका मिला, लिहाजा उन्होंने शरीयत कंपाइल कर दी। ये ख़ता है, गुनाह है किसी मासूम के लिए ये सोचना कि उन्होंने मौका पाया। इसलिए कि हमारे 14 मासूम और 12 इमाम जो हैं वो 12 इमाम मनसूस मिनल्लाह इमाम हैं, जिनको जितनी ड्यूटी अल्लाह ने दी वो 100% मुकम्मल करके गए हैं। वो मौके का मुतलाशी नहीं होता, मौका उनकी तलाश में होता है। लिहाजा इस पर थोड़ी देर मैं आपके दरमियान बोलूँगा। और ये मुबारकबाद आप तमाम हजरात को है, और ज़्यादा मुबारकबाद ये माइक वाले हैं कि इन्होंने ऐसा किया कि अब पढ़ने वाला शायर या जाकिर या खतीब अगर जब तक इन अपने लबों को इसमें मिलाएगा नहीं, आवाज़ आप तक पहुँचेगी नहीं। ठीक है, तो कम से कम इतना तो होगा कि आप हजरात चेहरा देखने से मायूस रहिएगा पढ़ने वाले फनकारों का। बहरहाल ये पेशखेमा इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ लोग खड़े भी हैं, कुछ लोग मुंतशिर बैठे हैं। हमारे एक बहुत अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग शख्सियत थे मौलाना तक़ीउल हैदरी साहब क़िबला अल्लाहु मक़ामहू। हमारे शहर का बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ़ है। इल्म व अदब का एक दमकता हुआ आफ्ताब, और खिताबत की दुनिया में और इल्म की दुनिया में और फ़िक़्ह पर एक उबूर की हैसियत से एक शख्सियत उभरी थी। नज़र लग गई वक्त से पहले। तक़ीउल हैदरी साहब दुनिया से हम लोगों को छोड़कर दुनिया से पहले चले गए। उनके साथ एक मरतबा महफिल में तकरीर का मौका मिला। एक तकरीर मुझे करनी थी, एक उन्हें। उनको कहीं जाना था, उन्होंने मुझसे पहले नंबर लेके तकरीर की,
चूंकि दूसरी जगह उनको कहीं तकरीर करना थी। तो उस तकरीर में उन्होंने एक टुकड़ा पढ़ा था, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि देखिए, महफिल में काम शोरा का है या जो मदह करते हैं उनका है, और जो आवाज रखते हैं ज्यादातर उनका है। ये जाकिरों को और खतीब को जो आप हजरात बुलाते हैं, इनका भी एक काम है और वही काम हम करके जा रहे हैं। वो उन्होंने कहा, मौलाना तकवील हदीस साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और यकीनन बेहतरीन से बेहतरीन मुकाम अल्लाह उन्हें अता फरमाए और होंगे जवारे मासूमीन में। तो उन्होंने कहा, आप हजरात ने कोर्ट कचहरी में कभी देखा होगा कि एक शख्स है जो डुगडुगी बजा के मजमे को जमा करता है, और जब अच्छा खासा मजमा जमा हो जाए तो किसी की समझ में नहीं आता कि डुगडुगी बजाने का मकसद क्या है। थोड़ी देर के बाद वो एक पोटली खोलता है मंजन बेचने की, तब वो डुगडुगी पर जमा हुआ मजमा समझता है असल में इनको मंजन बेचना था, ये इसलिए डुगडुगी बजा रहे थे। तो उन्होंने कहा, महफिल में खतीब का काम डुगडुगी बजाना है, शोरा का काम उसके बाद मंजन बेचना है। तो हमारा काम यही है कि हम मोमिनीन को जरा आगे से समेट ले, थोड़ा थोड़ा 2-4 कदम आगे आइए। और जो हजरात बाहर खड़े हैं हमारे निगाह के सामने, उनसे भी अपील कर रहा हूँ, अच्छा हुआ वो छिप गए या फिर वो आ जाएं, वरना जब जब खड़े रहेंगे हम आप ही के दरमियान के हैं, हमको जर्रा बराबर कोई भी दरेग न होगा उनको बाकायदगी से नाम लेके आवाज देने में, इसलिए कि हम हर एक नाम से वाकिफ है। ऊंची आवाज में सलावात की जहमत होगी, मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद हाजिर कर रहा हूँ। यहाँ से ये मंजिल ये इसलिए थी कि मेरे सरकार हर शय का एहसा इमाम मुबीन में अल्लाह ने जमा किया, हर शय का कंट्रोल। देखिए, बाजी मौके पर हम लोगों के दिलो दिमाग में यह ख्याल पैदा होता है कि हमारे अल्लाह ने हमारे आइम्मा अथहार के नाम कुरान में क्यों नहीं दिए। आप देखें, जब बनु मैया बनु अब्बास अलकाब चुरा सकते हैं तो उनको नाम तरमीम करने में कितना वक्त लगता। अल्लाह ने इसीलिए वो सिफत दिया कुरान में कि जो औसाफ चोरी नहीं हो सकते थे। हर शय का कंट्रोल जिसके पास हो वो इमाम होता है। तो पहली बात तो यह है कि शय क्या है, वो मसला हल हो जाएगा, पूरी आयत की गुत्थी सुलझ जाएगी। हर शय, तवज्जो का तालिब हूं, हर शय का हिस्सा, हर शय का कंट्रोल जिसके पास है वो इमाम है। ये बहस ही कुरान ने खत्म कर दी, ये इमाम के वो इमाम के हम के तुम, तुम्हारे वाले के मेरे वाले। कुरान ने एक कसौटी दे दी, एक मेयार दे दिया कि तुम नाम, खानदान, वलदियत, जगह, इलाका न तलाश करो, किरदार में ये सिफत देखो। अगर शय पर कंट्रोल रखता है तो हमारा बनाया हुआ इमाम है, और अगर उस कायनात के हर शय उसके कंट्रोल से बाहर है, वो तुम्हारा बनाया रहबर होगा, हमारा भेजा हुआ पेशवा नहीं हो सकता। अब शय क्या है, तो एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, कायनात का हर जर्रा शय है, तमाम जर्रात शामिल शय है। ये जमीन शय है, ये फर्श ये शय है, ये आसमान शय है, सितारा शय है, सूरज शय है, चांद शय है, मौत शय है, हयात शय है, जिंदगी शय है, ये आने जाने वाली सांसें ये भी शय हैं। अगर इसको गिनाया जाए कि क्या क्या शय है तो 15 मिनट कम से कम लगे, कम से कम। तो इतना एक लफ्ज में समझ लें कि कायनात के जर्रे जर्रे को जिसके नाम है उन्हें शय कहते हैं। तो अब इमाम की दरियाफ्त बड़ी आसान हो गई। शय पर अगर कंट्रोल है तो इमाम है, और अगर उसके दायरे कंट्रोल से बाहर है तो फिर वो इमाम नहीं है। बड़ी आसान नुस्खा कुरान ने दे दिया, चांद शय है, अगर चांद इमाम के इशारे पर चले तो इमाम मुबीन है। सूरज शय है, अगर पलटा ले तो इमाम मुबीन है। सितारा शय है, अगर देहुड़ी पर बुला ले तो इमाम मुबीन है। मौत शय है, अगर जिंदा की नमाज पढ़ा के मौत दे दे तो इमाम मुबीन है। हयात शय है, अगर ठोकर मार के जिंदगी दे दे तो इमाम मुबीन है। नाम और पता ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुरान ने वो सिफत दे दी। अब उस सिलसिले में इमाम के लिए ये सोचना कि हमारे जो 12 इमाम हैं अव्वल से लेके आखिर इमाम तक, उनके लिए ये सोचना कि मौला अली को मौका मिला था लिहाजा खैबर का दड़ उखाड़ दिया और अपने जोरे बाजू को दिखाया, इमाम हसन को मौका ही नहीं मिला।
इमाम हुसैन को मौका मिला तो करबला में आ गए, और सैयद सज्जाद को मौका नहीं मिला। तो ये जुमला जो मैंने सुना, मैं आपकी खिदमत में वजाहत उसकी करना चाह रहा हूं कि मासूम इमाम के लिए ये सोचना कि मौका मिला ये खता है, वरना इसका इंटरप्रेशन आप देखें कितना बैड इफेक्ट होगा कि अगर इमाम मौके पर काम करता है, जब मौका मिलेगा तो काम करेगा, इसका मतलब यह है कि आए थे काम करने, मौका नहीं मिला तो काम किए बगैर चले गए। मेरे सरकार इसी खैबर में हमारे मौला अली ने बताया कि मौका इमाम की तलाश में है, इमाम मौके की तलाश में नहीं होता। पहली बात तो यह है कि मासूम जो करे बस वही मौका है। ये मौका मिलेगा क्या, सवाल मिलने का कोई सवाल नहीं है। जिससे जितने काम लेना थे परवरदिगार आलम ने उतने काम उनसे लिए और उन्होंने कमा हक़हू उसको अदा किया। मौका नहीं मिला, मौला अली खामोश थे, मौला अली खामोश नहीं थे। मासूम इमाम जो अल्लाह की तरफ से आया था वो चुप रहे वो भी हिदायत है, बोले वो भी हिदायत है, लड़ाई करे वो भी हिदायत है, सुलह करे वो भी हिदायत है। वरना आज देख ले आप पूरी दुनिया में जो गोशा नशीनी मौला ने ली, वो मौला का ऐसा नहीं था कि उन्होंने मौका छोड़ दिया, उनको मौका नहीं मिला और लोग खिलाफत बांट रहे थे तो उन्होंने मौका नहीं था। वो उनका मौका था कि वो कुरान मजीद सुपुर्द कलम कर रहे थे। एक बात मैं तारीख सुना दूं आपको और बात को आगे बढ़ाता हूं। फोटो स्टेट और जीरोक्स का जमाना नहीं है। मौला अली ने अपने दस्ते मुबारक से 21 अदद कुरान मजीद की कापियां ली थी। आज पूरी दुनिया में आप जाके देख लें, कुरान मजीद के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सिवाय तहरीर मौलाए कायनात के पूरी दुनिया से नापायद है। सन 2006 में बरतानिया में जो 3 मज़ाहिब आलम के कलमी नुस्खे की नुमाइश लगी थी, तौरेत, इंजील और कुरान मजीद, टोनी ब्लेयर साहब उस जमाने में वो वजीर आजम हुआ करते थे, उन्होंने उसकी इफ्तिताह की थी। तो उन्होंने ये 3 जून सन 2006 से लेकर 19 नवंबर सन 2006 तक, आप टाइम नोट कर ले, इंटरनेट की दुनिया है, आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। उसमें ये प्रोग्राम चला था म्यूजियम के कैंपस में। इस प्रोग्राम का नाम था साइक्रेट और इस पर पूरी किताब छपी है द साइक्रेट के नाम से, जो नेट पर मौजूद है। उसमें एक ईसाई आलिम ने एक मुस्लिम आलिम से बहस की और वो बहस होते होते उसमें मुसलमान की गलती थी, थोड़ा वो उलझ गया था। बहरहाल वो तफसील में मुझे जाना नहीं है, मेरी मंजिल जरा आगे है। वो उस ईसाई आलिम ने कहा कि अगर ये कुरान आपका सच्चा है तो आप इसकी मास्टर कॉपी दीजिए। हर कॉपी को मुस्तनद तब माना जाएगा जब उसकी मास्टर कॉपी हो, ओरिजिनल कॉपी हो। कुरान ये आपका सही है, ठीक है, इसकी मास्टर कॉपी कहाँ है, ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? आप ये कह नहीं सकते कि हमारे पास तहरीर मिट गई, इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 300 बरस पहले की तहरीर दरियाफ्त है दुनिया में, उसकी कार्बनिंग भी हो गई है ना। अब उन्होंने कहा आप कुरान की ओरिजिनल कॉपी दिखाइए। उस वक्त गाड़ी फंस गई, लोग दिखा ना पाए। एक शिया खतीब जो इस्लामाबाद पाकिस्तान के हैं, वो उस ज़माने में शहादत मासूम दो आलमियान का खमसा पढ़ने आए थे, उनको मौका मिला, वो उसमें आए और उन्होंने कहा हम इसकी ओरिजिनल कॉपी देते हैं, हमको ला के देने की ज़रूरत नहीं है। जिस म्यूज़ियम के कैंपस में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसी कैंपस के रूम नंबर 48 में ये फला रैक पर 8 किताब छोड़ के 9वीं किताब जो रखी है, ये पूरे दुनिया में जो हमारी कुरान है उसकी ओरिजिनल कॉपी है। और वो निकाली गई तो वो कुरान दस्ते मौलाए कायनात की लिखी हुई थी। अब जरा सिर्फ नौजवाना ने मिल्लत से अपील है कि ये लफ्ज मौका इमाम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इमाम गोशा नशीनी में कुरान लिख रहे थे, हम समझ रहे थे उनको मौका नहीं मिला खिलाफत का। इमाम 2006 में कुरान की सदाकत के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे थे। ये इमामत की हिकमत अमली होती है। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद, देखा आपने? इमाम सन 2006 में हिफाजत कुरान की कॉपियाँ, उसके बाद वो कहाँ कापियाँ हैं वो सब आपको मिल जाएगा। हमारे आपके शहर पटना खुदा बख्श खान लाइब्रेरी में कुरान है जो
मौला अली के हाथ का लिखा हुआ है। रामपुर यूपी में जो एक शहर है उसके इमाम बारे में मौला अली के हाथ का लिखा कुरान आपको मिल जाएगा। वो लंदन के म्यूजियम में मौला अली के हाथ का लिखा कुरान मिल जाएगा आपकी खिदमत में। बिहार में एक जगह औरंगाबाद, वो औरंगाबाद में खानका है, वहाँ मौला अली के हाथ का लिखा कुरान मौजूद है। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर कुरान था, जो कुरान परवेज़ मुशर्रफ को तोहफे में वहाँ के मुतवल्ली ने दी, तो वो कुरान कराची में है। बादशाह मस्जिद सियालकोट लाहौर में एक मस्जिद कुरान है जो मौला अली की, उसकी ज़ियारत भी मैंने की है, वो मौला अली के हाथ का लिखा कुरान है। उसके बाद मैं और नज़दीकी पता आपको दे रहा हूँ। अल्लाह जो हजरात ज़ियारत कर चुके हैं 14 मासूमीन की, अल्लाह उन्हें दोबारा नसीब करे, और जो नहीं कर सके अल्लाह उनको रास्ते फरहम करे कि वो ज़ियारत करे मासूमीन के। इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलाम के रोज़े पर एक लाइब्रेरी है, उसमें 8 कुरान मासूम के हाथ के लिखे हैं, जिसमें 5 कुरान पर लिखा है कि ये किसके लिखे हैं। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक 5वें इमाम, एक 6ठे इमाम, एक 8वें इमाम, और एक कुरान पर मौला अली का लिखा नाम है, मौला अली ने लिखा। इस तरह पूरी दुनिया में मैं आपको लिस्ट बता दूं, पूरी लिस्ट मेरे पास है। यहाँ मौला अली के हाथ के लिखे कुरान आज भी मौजूद हैं। और हमारा पड़ोसी वो सूबा जो है बंगाल में अकेला कुरान है मौला अली के हाथ के लिखा, जिसको कहते हैं कि 100% कापियां लिखने से पहले मौला अली ने ये कुरान लिखी थी, उसके बाद कापियां लिखी। ऐसा कुरान आपको नहीं है। जितने मैंने 20 जगह की जगह बताई वो सब है मौला अली के हाथ का लिखा कुरान। मगर इस कुरान की एक खुसूसियत यह है कि ये कुरान वो है कि जिसके हर पेज पर मौला के दस्तखत भी हैं, मोहर भी है। आप उसकी ज़ियारत कीजिए। वो वहाँ एक इमामबाड़ा है हज़ारद्वारी के नाम से, जो हज़रात मुर्शिदाबाद जानते हैं, और हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इमामबाड़ा। उतना बड़ा इमामबाड़ा हिंदुस्तान में नहीं है। अब उसमें जाहिर सी बात है कि 1000 दरवाजे हैं। अगर मकान हवेली के भी 1000 खिड़की बनाएं आप मेरे भाई, तो 1000 वेंटिलेटर बनाने में आफत लग जाएगी। 1000 दरवाजे हैं उसके। दिन भर में आप अगर चले तो अच्छा खासा मॉर्निंग वॉक करने वाले भी थक जाएंगे 5 घंटे में। इतना बड़ा इमामबाड़ा है, 1000 द्वार। उसके इलाके का नाम ही है हज़ारद्वारी, जिसमें ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर हुई थी, तो उन्होंने कोलकाता से मुर्शिदाबाद, वो जो लोग इमामबाड़ा देखने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं टूरिस्ट पैलेस है, तो उसमें ट्रेन चलाई थी, उसका नाम भी रखा था हज़ारद्वारी एक्सप्रेस। वो आज भी चलती है बड़े शान से। तो वहाँ जो कुरान है मौला अली के हाथ का लिखा, उसकी खुसूसियत है उसके हर पेज पर मौला के दस्तखत भी हैं, मौला के मोहर भी है। इस सदाकत ने पूरी दुनिया को बताया इमाम जो भी अमल करता है उसमें हिदायत छुपी होती है। हमारी निगाहों पर पर्दा होता है कि हम समझ नहीं पाते। अब उस सिलसिले में मैं बिल्कुल टू द पॉइंट इसी सब्जेक्ट पर जरा खैबर के मैदान में आपकी खिदमत में लाना चाहता हूं। खैबर एक लड़ाई है जो यहूदियों से लड़ी गई, मुसलमानों ने यहूदियों से लड़ी। वो एक इलाका था जिस इलाके का मालिक था फिदक इब्न हाम, उसी की पूरी जायदाद थी, और उसका जो सबसे बड़ा लश्कर का सरदार था वो 3 भाई थे, मरहब, हारिस और अंतर। वो फिदक इब्न हाम का इलाका था, उसके इक़्तिदार थे, और उसके बाद वहाँ मुसलमानों के साथ कुछ जुल्म ज़्यादती हो रही थी, पूरी तफसीलात है उसकी। उसमें एक लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम था खैबर। और वो खैबर असल में उसका नाम इसलिए पड़ा कि वो जो कुमूस था किला, उसके दरवाजे का नाम खैबर था, इसलिए कि वो दरवाज़ा उस ज़माने में पूरे पेनिसुला जो अरब है उसमें अनोखा दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलता था, ज़रा आप मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं, ऐसे नहीं खुलता था इधर, या जैसे बाबू भाई का गेट खुलता है ऐसा नहीं खुलता था। वो ऊपर से आता था और नीचे जाता था, ये ऐसे, इसलिए कि नीचे खंदक खुदी हुई थी। कभी कभी वो समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, वो पान वान की जो दुकान होती है उसका एक दरवाजा होता है जो ऊपर से आगे गिरता है, एक होता है नीचे से जाके सड़ जाता है ना, देखा होगा आपने। वो उस तरह का दरवाजा था, इसलिए कि वो जो दरवाजा खुलता था उसमें वो लोहे की सिकड़ी लगी होती थी, वो आके खंदक पर बीत जाता था। अब वो रास्ता हो गया, पता ही नहीं है क्या है वो दरवाजा। फिर उसको खींच के बंद कर लिया गया, अब वो खंदक है, अब उसमें कोई जा नहीं सकता। तो वो गेट कम ब्रिज था, बस ये समझ लें वो दरवाजा, इसलिए उसका नाम दिया गया था खैबर। और उसमें अब वो पूरी डिटेल्स है खैबर की। खैबर के डिटेल्स पढ़ने के लिए हम जैसे जाहिल खतीब को कम से कम 1.25 घंटा चाहिए, कम से कम। मगर मैं सिर्फ उसकी एक हिस्ट्री सुना रहा हूँ, उसमें कि इमाम जो करता है वही मौका है, वो बताने के लिए खैबर तक ला रहा हूँ। तो ये इसलिए यहाँ पर इसकी वजाहत कर दूँ कि आज के लिए भी एक फैशन चला है
कि हम खैबर खंदक बहुत सुन चुके हैं, है ना, और ये फैशन हमारे यहाँ आम हो गया है। एक पता बता रहा हूँ आपको, एक जगह है जबलपुर मध्य प्रदेश में। अल्लाह आपको कभी मौका मिले वहाँ जाइए, वहाँ हम गए, वहाँ इमाम बारगाह में, देखिए फाम साहब अगर आप कभी जाइए तो गौर कीजिएगा, वहाँ इमाम बारगाह में वहाँ बोर्ड लिखा हुआ है खुशखत कि इस इमाम बारगाह में ईमान अबू तालिब पर मजलिस बहुत हो चुकी है, लिहाजा दूसरा टॉपिक लें। वो खामखा हर जाकिर को पढ़वाने के लिए उन्होंने दे दिया है। वो जो भी आएगा पढ़ा लिखा खतीब, वो दो चार जुमला तो बोलेगा नहीं, ये बोर्ड की क्या जरूरत है। तो पूरे मजमे से मैंने खिताब होकर कहा, इसका मतलब यह है कि आज हमको हिंदुस्तान में एक ऐसा मजमा मिला जो हजरत अबू तालिब पर अगर पीएचडी करना हो तो यहाँ भेज देना अच्छा होगा। तो इतने बड़े मजमे में कोई है जो बता दे कि हजरत अबू तालिब की विलादत कब हुई थी? कितने लोग हैं जो उनका हकीकी नाम बताएंगे? उनके वफात की क्या तारीख है, सबब वफात क्या है? तो उन्होंने कहा ये सब तो हमको मालूम नहीं। तो खाक सुने हैं आप हजरत अबू तालिब को, आप जो कह रहे हैं हम बहुत सुन चुके हैं। ये जुमले न लिखिए आप, आपको जो मौजू देना है वो पढ़वाइए, ये अख्तियार है आपको। वही मेरा जुमला इस पर जवाब है कि ये अब जहां इमाम बारे में बोर्ड लिखे जा रहे हो, जरा बताइए आप। उनका हम खैबर खंदक बहुत सुन चुके हैं मौलाना, बहुत अच्छा, कितना सुना है आपने? आपको खतीब को बुलाया है, आप उनको मौजू दीजिए, जैसे शोराए कराम को तरह देते हैं वैसे दीजिए। खतीब अगर है तो वो मौजू पर पढ़ के बताएगा, और हम ऊट पटांग की बात नहीं कर रहे हैं, खतीब की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि खैबर खंदक बहुत हो चुके हैं, ये गलत बात है। इससे क्या होगा, अल्लाह आपकी नीयतों का अंदाजा लगा लेगा कि जो बदनसीब खैबर खंदक सुनना पसंद नहीं करता, अगर वहां होता तो भागने वालों में होता, लड़ने वालों में ना होता। भाई जरा तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। तो खैबर खंदक, हालांकि पूरे डिटेल्स अभी तक हमने नहीं सुने, ये बिल्कुल इत्मीनान से मैं पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में। तो अर्ज ये कर रहा था कि खैबर और खंदक खाली लड़ाई होती तो कोई न पढ़ता न सुनता। हम हिस्ट्री के तालिब इल्म रह चुके हैं, हम पानीपत की लड़ाई भी पढ़ सकते हैं, मोहम्मद गोरी और कासिम का हमला भी पढ़ सकते हैं, हम शेर शाह सूरी का अटैक भी पढ़ सकते हैं। ये सब हम पढ़े हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ दें आपको, सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ दें, लेकिन ये वार पढ़ने नहीं आते। तो खैबर और खंदक लड़ाई नहीं है, ये फजाइल अली के दो अजीम नमूने हैं, इसलिए पढ़े जाते हैं। लड़ाई की हैसियत से नहीं पढ़ी जाती जो कह दिया जाता है कि मतलब इसमें मैं आपको वो नुक्ता सुनाना चाह रहा हूं कि जिससे ये नुक्ता तैयार होता है कि मासूम मनसूस मिन अल्लाह हिदायत के लिए आता, वो मौके का मुतलाशी नहीं होता। इस मंजर पर आपको बस ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में जहमत तमाम, उसके बाद मंजन के बिकने का वक्त आएगा। एक ऊंची आवाज में सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले। देखिए ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज हमारे जनाब शमशाद रजा काज़मी साहब ने अपनी नज़ामत, उसकी आवाज़ जब मैं आ रहा था, जब भी सुना मैंने तो बड़ा सुकून हुआ कि मधे अहले बैत में यही सिलसिला हो, एक नस्ल घटती रहे, एक नस्ल बढ़ती रहे, सिलसिला सुबह क़यामत तक मिलता रहे। तो अब अल्लाह के करम से हमारे शहर में एक नाजिम का इजाफा होता है। इस इजाफे पर आप हजरात मिलजुल के सलावात पढ़ के मोहम्मद। तो अर्ज ये कर रहा था कि खैबर का जो दरवाजा था, जरा उस नुक्ते को ज़हन में रखिएगा। मासूम इमाम जो करता है वही मौका है, वो मौके का मुतलाशी नहीं होता, जो करे आईने मौका है। इसलिए ये कहना कि छठे इमाम को मौका मिला तो उन्होंने फिक़्ह जाफरिया कहलाई, उनको मौका, ये मौका नहीं मिला। इसकी पूरे सिलसिले हैं इसके। खैबर के ऊपर जो झरोखा बना था, अब सही से मतलब किले का दरवाजा था वो, उस पर 2 भाई बैठता था, मरहब का, अंतर और हारिस। उस पर खैबर की लड़ाई में बैठा था एक नुजूमी, माहिरे इल्म फलकियात। अरब में नुजूमियों का बड़ा जोर था, उस तफसीलात को आप जानते हैं, लिहाजा मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। उस नुजूमी जो बहुत आगे की बताते थे, और वो है सितारे का इल्म है, जिस पर हमको यकीन नहीं रखना है, ईमान नहीं लाना है, मगर वो एक इल्म का एक हिस्सा है। हमारे मौला ने मना किया है कि इस पर तुमको यकीन नहीं करना, इसलिए कि ये सितारे या सैयारे, ये हाथ, ये लकीरें, ये सब है, मगर कुदरत
कि अख्तियार में है सब। इन चीज़ों पर इधर उधर दिल को लगा देना ये तवहुम परस्ती है, इसलिए मौला ने मना किया। वरना एक इल्म है, इल्म फलकियात एक इल्म है, नुजूमी एक माहिर होता है। वो बैठा होता था और वो फेस पढ़ता था आने वालों के चेहरा पढ़ा और चेहरे के शिकन से वो बता देता था कि इसका कमजोर पहलू क्या है। चेहरे पढ़े जाते हैं। जब मौला की जुल्फकार नस्लों को पढ़ लेती थी तो चेहरे पढ़े जाते हैं, ये इल्म है। अच्छा, आप जरा देखिए, अभी एक बुजुर्गों ने एक व्हाट्सएप पर एक सवाल किया कि दुनिया में मर्द और औरत दो खल्क हैं। मैं मजाक लतीफा नहीं पढ़ रहा हूं, जरा सुनिए आप। उन्होंने कहा कि औरतों की जब शादी होती है तो उसके मखसूस जेवर होते हैं जो पूरे बस में पहचान ली जाएगी कि शादीशुदा है या कुंवारी। कुछ जेवरात, कुछ अंगूठियां, कुछ लिबास के कट, ये उनको बता देंगे। मर्दों को ये साइन क्यों नहीं दिया? ना कोई ऐसे जेवरात दिए जिससे पता चल जाए कि ये शादीशुदा है। बहुत से बेचारे ऐसे लड़के भी हैं जिनकी शादी होगी, एक लड़के के बाप है, उनकी निस्बत आ गई, वो भूले नहीं जा रहे हैं बेचारे, धोखा खा गए। ऐसा होता चूंकि उनके पास कोई अलामत नहीं है, कोई वो ऐसा टीका, कोई कंगन, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन औरतों के पास ऐसा है, ये आप खूब जानते हैं, इसी सोसाइटी के आप भी हैं, मैं भी हूं। तो एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि भाई जहां जरूरत होती है ना जेवरात, वहां दिए जाते हैं। मर्द और औरत में औरत को जरूरत थी कि पता चल जाए कि शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा, लिहाजा मखसूस लिबास, मखसूस जेवर दे दी गए। मर्दों को इसकी जरूरत नहीं, शक्ल ही से पता चल जाता है कि ये शादीशुदा है। चेहरे के हसरत यास बता देंगे, दिलो दिमाग की पूरी कैफियत की लकीरें बता देंगी कि ये मुसीबत ज़दा है या खुश खुश है। ये अच्छा, बुजुर्ग होते हैं, उनका कहा हुआ एक वो हर्फ लकीर, वो मसल जो है ना, वो प्रोवर्ब जितने होते हैं वो उसके साथ कई 100 बरस के तजर्बे होते हैं। तो फेस रीडिंग एक नॉलेज है, एक इल्म है। वो माहिर इल्म फलकियात फेस पढ़ता था और वो बता देता था कि इसका फलाना विंग कमजोर है। तो एक भाई कोई उतर के एक घुड़कियां देता था, वो बेचारे आते देर में थे, जाते जल्दी थे, ये सिलसिला लग जाता था। ये 39 दिन तक सिलसिला चलता रहा। हजरत पूरे तौर पर खैबर से वाकिफ हैं कि 39वें दिन की रात में रसूलुल्लाह ने 2 काम किया। एक तो या अली को लीगल बना दिया, या अली कहने पर शरीयत की मोहर लगा दी पूरी दुनिया में, कि गुत्थियां सुलझ जाएं। इसलिए कि कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद की जिंदगी नमूने अमल है। यानी सरकार दो आलम के हरकात व सकनात शरीयत के कवानीन मुरत्तब करते हैं। लिहाजा भरी दोपहरी में खैबर में या अली यानी नादे अली पढ़वा के बताया कि वक्त मुसीबत अली को पुकारना जायज है। आज पुकार रहा हूं ताकि जरूरत पर तुम पुकारो तो बिदत न कहलाए, सुन्नते रसूल कहलाए। एक काम रसूलुल्लाह ने तो खैबर में ये किया जिससे फज़ाइल अली का नुक्ता वहां तक पहुंचता है और या अली जो पूरे तौर पर लीगलाइज होती है, ये मंजिल है। दूसरी मंजिल ये है कि जब मैं कल आलम उसे दूंगा, वो सब सिलसिला आपके पेश नजर है। 40वें दिन मौला अली आलम लश्कर लेके आए तो वैसे ही वो बैठे थे माहिर इल्म फलकियात और वो दोनों भाई अंतर और हारिस। उन्होंने कहा ठीक है। जब अली दाखिल हुए उस कंपस में, अभी तो खैबर का दरवाजा दूर है, तो उन्होंने कहा बता इनका कमजोर पहलू कौन है ताकि उसी तरह मैं हमला करूं। तो उन्होंने कहा असल में इनके चेहरे पर अभी हमारी निगाह टिक नहीं रही है, जरा करीब आने दो। और करीब आए और करीब आए और करीब आए, यहां तक के यानी जो खैबर का दरवाजा था खंदक, उस खंदक के करीब अली पहुंच गया। उन्होंने कहा इतना करीब आ गया, अभी तेरी निगाह नहीं टिक रही है। तो उसने कहा टिक तो रही है, मगर ये कि माथे की लकीर पढ़ के हम पढ़ते हैं ना, मगर वो सब कोई साइन नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच में मौला अली ने घोड़े को रोका, एक हाथ से लजा में फरस को पकड़ा, दूसरे हाथ से कांधे से अलम को निकाल के, और वहां पर एक पत्थर का बड़ा सा चट्टान था, वहां पर मौला अली ने अलम को नस्ब कर दिया। अब पत्थर पे अलम का नस्ब होना था कि एक भाई ने दूसरे भाई को देखा, हारिस ने अंतर को और अंतर ने
हारिस को। इसको कहते हैं इशारे की जबान, यानी इशारे इशारे में दोनों भाई ये बोल रहे होंगे। अब ये खिताबत का एक जुमला है, ये बोल रहे हो कि भाई अब जरा होशियार हो जा, कल तक अलम लेके भागने वाला आता था, आज अलम गारने वाला आया है। भाई जरा मौला के फजाइल का नुक्ता है, आज अलम गारने वाला आया है। मंजिल ये हुई कि उन्होंने कहा अब क्या है, यानी ये जो पत्थर पे अलम गाड़ दिया। तो नजूमी ने कहा चिल्लाओ मत, दिमाग मत खाओ, मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसके चेहरे पर बहरहाल निगाह हमारी नहीं पड़ रही है, मगर ये कमाल पत्थर पे अलम गाड़ देना इस जवान का नहीं है, कमाल फला सितारे का है जो इस बुर्ज में आ जाता है तो हर शय दुनिया की मोम हो जाएगी और वो अपना वजन खो देती है, लिहाजा अभी वो सितारा इस बुर्ज में आ गया। ये मौला अली ने उसके टोन सुन लिए, उन्होंने झटका देके मौला अली ने अलम को उखाड़ लिया, फिर से अलम को उखाड़ लिया। उन्होंने कहा अब क्या हुआ, कहने सितारा बुर्ज से हट गया। मौला अली ने फिर दूसरी जगह अलम काट दिया। उन्होंने कहा अब क्या हुआ, कहने सितारा फिर आ गया अपनी जगह पर, फिर आ गया, कहले हाँ। फिर अली ने छोंक दी, अलम निकाला। अब वो अलम, अब जाहिर सी बात है अलम लहराता हुआ तेज हवा में वो इतने से गड्ढे में नहीं करता होगा, उसके फिर 2 फीट का गहरा होना चाहिए। फिर से उखाड़ा, फिर नस्ब कर दिया। 7 मरतबा, मैं पूरी तारीखी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, 7 मरतबा मौला अली ने अलम नस्ब किया। तो अब मरहब और हारिस ने अंतर से पूछा, नजूमी से पूछा हारिस और अंतर ने कि ये घंटों से अलम उखाड़ रहा है, अलम गाड़ रहा है और तेरा कैलकुलेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा, अब बता तो क्या है। उन्होंने कहा हम अभी तक धोखा खा रहे थे कि ये सितारे का कमाल है, अब कमाल सितारे का नहीं है। अब समझ में आ गया, कमाल इस जवान का है जो घोड़े पर बैठा है। क्या मतलब, कह लीजिए तुम लोगों ने एडवांस पैसे दिए थे, जितना काम किया किया, बकिया तुम ले लो, हमारी जान छोड़ो और अपने भाई से भी कह दो कि अपने पर फातिहा पढ़ ले, इसलिए कि अब आने वाला जवान इस मंजिल का है। हम समझ रहे थे कि यह कमाल सितारे का है, लेकिन जब यह अलम नस्ब करता है सितारा बुर्ज में आ जाता है, जब छोड़ देता है अलम सितारा बुर्ज से हट जाता है, जब यह अलम को फिर उखाड़ता है सितारा फिर उस बुर्ज में आ जाता है। तो अब कमाल सितारे का नहीं है, इसलिए कि यह सितारा इस बुर्ज में 25,000 बरस के बाद आता है, यह 25 सेकंड में कैसे आ रहा है। अब हमारा कैलकुलेशन बता रहा है यह कमाल जवान का है। तो अब बता दिया मौला अली ने कि जमाना समझ ले, अली सितारे का पाबंद नहीं है, सितारा पाबंद अली है। तो जो घोड़े पर बैठ के सितारे चला रहा हो वो किसी मौके का तलाश नहीं करता, मौका उसकी तलाश करता है। लिहाजा अकीदा इतना मजबूत हो मेरे सरकार कि हमारे इमाम अव्वल से लेके इमाम आखिर तक जितने इमाम हैं उन्होंने जितना काम किया वो मुताबिक मशीयत किया। हमारे पर्दा गैब में बैठे इमाम जब तक मशीयत का हुक्म न होगा पर्दा गैब में रहेंगे, इसलिए कि मंसूस मिन अल्लाह का मतलब ही ये होता है कि वो मर्जी माबूद पर चलेंगे, अपनी मर्जी उनकी नहीं होती। सूरह दहर ने ऐलान कर दिया वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, ये चाहते वही हैं जो अल्लाह चाहता है। तो अब इनकी मर्जी को इनके ऊपर थोप देना कि इनको मौका नहीं मिला, जी नहीं, बिल्कुल ये जहन में ये अकीदा बिल्कुल बातिल अकीदा है कि मासूम इमाम मौके की तलाश में होता है। नहीं मेरे सरकार, जो इमाम करता है वही मौका होता है। बस इसी जुमले के साथ मैं आप हजरात की खिदमत में इस अपील के साथ गुफ्तगू को तमाम करना चाह रहा हूँ कि खुदावंद आलम आपको और हम तमाम लोगों के अंदर ये तौफीक अता फरमाए कि हम सब नेक और एक बन जाएं। सूरत हाल में मेरे माबूद तेरी बारगाह में दस्ते अदब जोड़ के दुआ है कि हमारे शहर से निफाक को दूर फरमा, बाहमी मिल्लत पैदा कर दे। ए मेरे अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में तेरी बारगाह में दुआ है कि जहाँ जहाँ मोमिनीन पर मजालिम हो रहे हैं उन जालिमीन को नीस्तो नाबूद फरमा, मोमिनीन और मजलूमीन की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह, जिस जिस मुल्क में मौला के चाहने वाले जुल्म और सितम का निशाना बन रहे हैं उनकी हिफाजत फरमा और जुल्म और सितम करने वाले को नीस्तो नाबूद फरमा। मेरे अल्लाह, हमारी मिल्लत के जितने लोग भी
इस महफिल में आए हैं या जो महफिल में नहीं आ सके, उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। जो बीमार हैं बतसद्दुक़ मौलाए कायनात, उन्हें सेहत कामिल आजिल अता फरमा। और ये मेरे अल्लाह, हमारी मिल्लत के जितने भी नौजवान रोज़ी के सिलसिले से या तालीम के सिलसिले से अपने माँ बाप से दूर हैं, उनकी हिफाजत फरमा। ये मेरे अल्लाह, तमाम उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन कराम, नौहा खां, मदा खां, कसीदा खां, सोज़ खां, मातमदार, अज़ादार की हिफाजत फरमा। जुमला मराजा कराम की हिफाजत फरमा। खुसूसन आगाए सीस्तानी को तूले उम्र अता फरमा। और ए मेरे अल्लाह, हम सब की आखिरी दुआ वारिसे करबला मुंतकी में खून हुसैन हज़रत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर